नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां झारखंड की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट के लिए डॉक्टर सरफराज अहमद की उपस्थिति में नामांकन की तारीख का हुआ ऐलान। वहीं आगे बात होगी झाबुआ की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने भरा नामांकन। साथ ही आगे चर्चा होगी पन्ना की, जहां खजुराहो लोकसभा के मतदान के लिए मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला हुआ शुरू। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गिरिडीह से, जहां 24 अप्रैल बुधवार को जेएमएम जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें गंडेर विधानसभा प्रत्याशी कल्पना सोरेन का नामांकन 29 अप्रैल सोमवार को दर्ज करने के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत गंडेर विधानसभा के सभी 66 पंचायतों व प्रखंड के अध्यक्ष सचिव के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद व महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की और सर्वसम्मति से 29 अप्रैल दिन सोमवार को तय किया गया। साथ ही जिला अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि नामांकन के दिन भारी संख्या में अपने पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ पपरवा टांड दुर्गा मंदिर के निकट सभी को समय पर आना है और वहीं से सभी समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ समाहरणालय परिसर में नामांकन दर्ज करने हेतु प्रस्थान करना है, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे तो एक महत्वपूर्ण आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा कि रांची की सफल हुए और जहाँ जहाँ वो जा रही है काउंसिल कराने के लिए तो काफ़ी आकर्षण है, लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर जिला मुख्यालय में अपने लोग प्रखंड के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कार्यकर्ता है, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे कि कैसे अपने लोगों को हम लोग मोबिलाइज करके फंक्शन में लाया जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र का 66 पंचायत है, कोई पंचायत इसलिए नहीं जहाँ से हमारा नुमाइंदगी नहीं हो, रिकमेंडेशन नहीं हो। निश्चित रूप से ये मुफस्सिल एरिया में पड़ता है, जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के 15 पंचायत मुफस्सिल का है, उसमें यह फंक्शन होगा। और इतफाक से जो जिला न्यायालय है, कलेक्टर ऑफिस है, वो भी गांडे विधानसभा क्षेत्र है और हम लोग जिस प्रकार की मीटिंग कर रहे हैं पवार के सुअल बढ़ते वो भी गांडे विधानसभा महत्वपूर्ण पंचायत, भैरवगंज पंचायत, बेरू की पंचायत, बाजू बड़जम्बा, इसकी बहुत बड़ी बीमारी है। वो लोग तो पैदल भी मूव करके अपने महिलाओं को मोबिलाइज करके ला सकते हैं। अच्छा है लोगों का, उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे और दूसरा मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और कुछ और मंत्रीगण भी बता रहे हैं। 29 तारीख को प्रत्याशी श्रीमती कल्पना सोरेन जी का नामांकन है। इसी को तैयारी को लेकर लगभग 15,000 लोगों को लाने का लक्ष्य है, क्षेत्र से अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। और ये के बाद नामांकन के बाद एक आम सभा भी आहूत है। आम सभा के माध्यम से संदेश भी देंगे और अपने वोटों की अपील भी करेंगे। ये कार्यक्रम गांडे विधानसभा क्षेत्र में ही हो रहा है, नामांकन भी इसी क्षेत्र में हो रहा है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, श्री गणेश भी होगा, हम लोगों का कैंपेनिंग होगा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में आज कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 11:30 से 1 बजे के बीच अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद झाबुआ स्थानीय बस स्टैंड पर एक वृद्ध आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, संजय खंडेलवाल, सर्वोच्च न्यायालय अभिभाषक तनख्वाह झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र के कांग्रेसी विधायकों समेत समस्त कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस के समस्त वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की रीति नीति पर सवाल उठाए। वहीं रोजगार, पलायन, पानी और मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हुए वक्ताओं ने मंच से प्रदेश भाजपा सरकार, मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया।
आमसभा उपरांत एक विशाल नामांकन रैली निकाली जाना तय किया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता की समयावधि में सभा समाप्त न होने और रैली में आचार संहिता उल्लंघन स्थिति से बचते हुए कांग्रेस द्वारा महारैली कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बस स्टैंड से ही समापन के बाद सारे वीआईपी अपने अपने गृह क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जोर देते हुए भाजपा की सफाई की बात कही। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान को भारी मतों से हराने का दावा भी किया। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने आगे क्या कुछ कहा। 13 मई को इलेक्शन होने वाला है और इसके लिए मैंने आज लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैंने निर्वाचन अधिकारी के सामने मैंने फॉर्म अपना सबमिट किया और सबमिट करने के बाद रसीद लेके मैं बाहर अभी आया हूँ। तो निश्चित ही अब आज हमारे आज से मैंने शुरुआत हो गई कि हम लोग अब जगह जगह जाएंगे। हमारे मतदाता भाइयों बहनों माताओं नौजवानों सबसे अनुरोध करेंगे हमें चुनने के लिए तो सब बात चलेगी और इसके लिए मैं आज फॉर्म सबमिट किया है। भाई प्रधानमंत्री महिलाओं को इस तरह से अपमान कर रहा, मंगलसूत्र कैसे बेचेगी। भाई कांग्रेस सरकार में हमने उसमें घोषणा पत्र में लिखा है हमने हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये देंगे, 1 साल का 1 लाख। महिला का बेचने का मंगलसूत्र बेचने का मौका ही नहीं आएगा। हम कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आते हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे हर साल और 15-15 लाख रुपए जो मतलब लोगों को मतलब खाते में जमा करने की बात की उन्होंने किया ही नहीं, हमने तो किया है। बेरोजगारों को उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की को नहीं दी। हम भारतीय जनता पार्टी मतदाता को मत उन्होंने पहले की जेब में आ गया। तो ये जनता का अभी चुनाव हुआ नहीं है तो 400 पार कर लेंगे, कैसे 400 पार हो जाएगा। भाई आज चुनाव है, चुनाव में सब मतलब चुनाव होगा, चुनाव में कांग्रेस को आशीर्वाद जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहे तो उन्होंने क्या किया, कौन सी उपलब्धि एक बता दो। और 20 साल भोपाल में सरकार रही, उन्होंने कौन सा काम किया, एक भी जमीन पे कोई काम उनका हो तो बता दीजिए, हम तो उंगली पे गिना के बता सकते। इतना काम हम लोगों ने किया है और बाकी जो भी बचा काम और आगे आज रेल लाइन आज अधूरी है, हमारी सरकार आते हम उसको इंदौर तक पहुँचाएंगे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खजुराहो लोकसभा क्रमांक 8 से आज सुबह से ही मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। पन्ना जिले के अंतर्गत पन्ना, पवई और गुनौर विधानसभा के लिए पन्ना के स्थानीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सुबह से ही मतदान दल पहुंच गए थे। टेबल वाइज के आधार पर अलग अलग पोलिंग बूथ के लिए सामग्री का वितरण सुबह से ही शुरू किया गया। ये मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ में सामग्री सहित रवाना होने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पन्ना जिले की बात की जाए तो 901 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 130 संवेदनशील हैं, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स एवं फोर्स तैनात की गई है। वहीं अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, प्रशासन के द्वारा अनेकों प्रकार की गतिविधियां चलाई गई हैं और शांतिपूर्ण मतदान करने की पहली जिम्मेदारी है। आगे जानते हैं इस विषय में कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार ने आगे क्या कुछ बताया। हुए हैं प्रशासनिक तौर पे कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने मतदाता हैं और मतदान की कल क्या स्थिति रहेगी। 08 खजुराहो में कल 26 अप्रैल को मतदान होना है। उसके लिए पन्ना ज़िले से पॉलिटेक्निक सेंटर से आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और जो भी लिफाफे और मटेरियल देना है वो दे चुके हैं और बसों में धीरे धीरे करके सब लोग रवाना हो रहे हैं। खजुराहो कंस्टिट्यूंसी में 19,90,000 के करीब वोटर हैं। सभी वोटर से मैं लगातार अपील भी कर रहा हूं कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। पन्ना ज़िले में 901 टोटल मतदान केंद्र हैं और उसका मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो चुका है। 130 इसमें से क्रिटिकल सेंटर हम लोगों ने एनालिसिस करके बनाए हुए हैं। उनमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, वेबकास्टिंग या दूसरे ECI द्वारा निर्देशित जो मेजर्स हैं वो सारे हम लोग टेकअप कर रहे हैं। ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा और कंड्यूसिव है मतदान के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए हमने ग्राम स्तरीय जो हमारे
विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, जन अभियान परिषद के कुछ ग्राम स्तरीय हैं, NRLM के ग्राम स्तरीय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सब से, और पटवारी, GRS, सेक्रेटरी, इन सब से पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग टच में हैं और उनको निर्देशित किया है कि सबसे पहले वो अपना वोट कास्ट करें और फिर अपने अपने एरिया के प्रत्येक मतदाता को दस्तक दें, उनको प्रेरित करें कि सभी लोग मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट कास्ट करें। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है सर, तो मतदान के दिन लोगों की आवाजाही में क्या व्यवस्था की गई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि फ्री है, जैसे ज़्यादातर बसें तो चुनाव में लग जाती हैं, फिर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं उनका आवागमन या प्राइवेट व्यक्ति का भी आवागमन है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज हेलीकॉप्टर के द्वारा साहिबगंज पहुंचे। हेलीपैड पर पहुंचते ही जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल और ताला मरांडी के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के राजमहल लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया और सभा को संबोधित करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि इस बार राजमहल लोकसभा में कमल खिलाना है। ताला मरांडी को जीत दर्ज करानी है। मौके पर विधायक अनंत ओझा के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि आप सब बूथ की व्यवस्था में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आप चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और बूथ की व्यवस्था में लगने का मतलब ये होता है कि पहले तो हम सब जितने भी कार्यकर्ता है सबके जिम्मे जो इस क्षेत्र के जो मतदाता है, इस लोकसभा के मतदाता है, उनके जिम्मे अपना एक बूथ तो निश्चित रूप से वो सुनिश्चित करें अपना कि उस बूथ पर हमें लीड करना है और पार्टी को हमें लीड दिलानी है। और उसके बाद आपके जिम्मे जो भी काम है, आप मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं तो मंडलों में जितना बूथ है उसकी आप व्यवस्था को ठीक करें। जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं तो जिला में आप इस व्यवस्था को आप ठीक करें। यानी जिस भी स्तर के आप कार्यकर्ता हैं उस स्तर से ही आपको ये भी चिंता करना है। साहिबगंज जिले से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।